नमस्ते दोस्तों। एक फिल्म जगत की मशहूर शख्सियत चर्चा में है। मशहूर निर्देशक और कुछ फिल्मों के अभिनेता। नाम है अनुराग कश्यप। वही अनुराग कश्यप जिन्हें भारतीय मनोरंजन जगत या बॉलीवुड की कुछ कल्ट क्लासिक फिल्म्स निर्देशित करने के लिए या और आसान भाषा में कहा जाए तो बनाने के लिए जाना और पहचाना जाता है और सराहा जाता है। तो गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर और भी इस तरह की तमाम फिल्म्स, मतलब मैं तो उन दो फिल्म्स का नाम ले रहा हूँ जो क्लास का नहीं बल्कि मास का सब्जेक्ट है। उन्हें मतलब कोई भी इंसान जानता ही जानता है। तो वही अनुराग कश्यप जो एक अलग तरह का सिनेमा क्रिएट करने के लिए अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, एक बार फिर विवादों में है। विवादों में क्यों हैं? अपने एक जवाब की वजह से। मुद्दा आप जान ही चुके होंगे। एक फिल्म है, फिल्म रिलीज़ होनी थी पर उस पर सेंसर बोर्ड की कुछ कैंची चलती है, जिसके बाद बहस छिड़ती है। और एक ऐसी सोशल मीडिया की बहस में माननीय निर्देशक महोदय कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों पर, और आगे की बात मतलब मुझे लगता है कि नैतिक तौर पर मेरी इतनी बाध्यता है कि मैं न ही कहूँ तो बेहतर है। तो लेकिन हाँ, क्या है कि उसे दरकिनार भी नहीं किया जा सकता कि क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो भी उनकी तरफ से कहा गया सच है कि मैं ब्राह्मणों पर यूरिनेट भी नहीं करूँगा, मतलब अपना मूत्र भी नहीं त्यागूंगा। तो अब अगर इस बात का जवाब दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम अनुराग कश्यप को सही साबित करेंगे कि हाँ, उनकी जो बात है, उनकी जो कुंठा है, उनकी जो घृणा है या उनका जो पूर्वाग्रह है वो कहीं काफ़ी हद तक सही है। तो इस पर जवाब देने जैसा तो कुछ नहीं है। जैसे क्या है कि आप जवाब उस बात का देते हैं जिसमें थोड़ा तर्क हो, थोड़ा आधार हो, थोड़ा अर्थ हो। लेकिन ऐसी बात जिसका न सिर है न पैर है, बस वो निजी वैमनस्य के तले कह दी गई हो, तो ऐसी बात का कोई उत्तर नहीं होता, कोई प्रत्युत्तर नहीं होता। और हम जानते हैं कि मैं खुद अनुराग कश्यप का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। और CNRC के, जब देश में CNRC का विरोध हो रहा था 2019 दिसंबर, तब अनुराग कश्यप ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी टिप्पणी की थी। लेकिन अनुराग कश्यप को मैं और मेरे जैसे तमाम लोग इसलिए अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि एक इंसान में हज़ार खामियां हो सकती हैं, लेकिन उस इंसान की कला, अगर एक इंसान में कला है तो उसकी कला को आप खारिज नहीं कर सकते। उसका जो हुनर है वो उसके साथ ही आता है। लेकिन इस तरह की बातें, मतलब इस तरह की जो क्लासलेस बातें हैं, इस तरह की जो सड़क छाप बातें हैं, मुझे लगता है कि एक सोशल फ्रेम के आदमी के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। मतलब, और इस बयान के बाद जब बहुत ज़्यादा आउटरीच हुआ तो अनुराग कश्यप की तरफ से माफ़ी का एक लंबा सा पैराग्राफ आया, और उसमें भी इस तरह का मतलब एक ऐसा भाव था कि अगर आप लोगों को माफ़ी चाहिए तो लीजिए मेरी माफ़ी। तो मतलब ये दिखाता है कि अनुराग कश्यप का जो एक आत्ममुग्धता वाला भाव है, जो अहंकार वाला भाव है, वो समाप्त नहीं हुआ है। वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। और उनमें जो एक एरोगेंस है, जो एरोगेंस नहीं होना चाहिए, खासकर एक सेलिब्रिटी में, एक मशहूर शख्सियत में जो एरोगेंस नहीं होना चाहिए, उनमें वो भी है। तो ये बातें बहुत निराश करती हैं जब एक इतना सफल व्यक्ति, इतना मशहूर व्यक्ति, इतना पसंद और सराहा जाने वाला व्यक्ति इस तरह की घटिया बात कहता है। तो निजी तौर पर मेरे जैसे लोग जो उनके चाहने वाले रहे हैं, और अब तो मैं बहुत दावेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि रहे हैं, क्योंकि इस तरह की ये ऐसी बात नहीं है जिसे भुला दिया जाए, या ये ऐसी बात नहीं है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। आप क्योंकि आपके किसी एक इंसान से लड़ाई हुई, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप पूरी की पूरी कौम को निशाना बनाने लगिए। आप पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को, पूरी की पूरी एक कास्ट को, जाति को, बिरादरी को
आप निशाने पर ले लीजिए और ऐसी बात कहिए कि ऐसा जख्म दीजिए कि जिससे उबरना मेरे लिए तो क्या, मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए संभव ना हो। तो अनुराग कश्यप, आपके एक चाहने वाले का ये छोटा सा संदेश है आपके लिए, संदेश नुमा मशवरा है कि आप इंसान कैसे हैं, आपका काम कैसा है इस पर तो बहस होती ही रहती है, पर आप इंसान कैसे हैं ये भी बहुत ज़रूरी पहलू है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का। लेकिन ये रह रहकर जो आप ये प्रदर्शन करते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, आप प्रदर्शन करते हैं कि आपकी सोच कैसी है, आप प्रदर्शन करते हैं कि एक बिरादरी के प्रति आपका रवैया कैसा है, तो ये बातें मुझे लगता है कि एक संभ्रांत समाज में ठीक नहीं है। आप जैसे इंसान को, आप जैसे शिक्षित, योग्य और जागरूक इंसान को, कलाकार को, निर्देशक को ऐसी सड़क छाप बात नहीं करनी चाहिए। मतलब ये इसकी जितने नए तरीके से, जितनी अलग तरीके से निंदा की जाए, ये उस निंदा के योग्य है, उस आलोचना के योग्य है। और क्योंकि हम, जैसा कि आपने कहा कि ब्राह्मण, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण उस लीग से आता है जहाँ पर वो गाली का जवाब गाली से दे, या किसी ने कहा कि मैं तुम पर यूरिनेट नहीं करूँगा तो कोई बदले में एक ब्राह्मण ये कहे कि मैं भी तुम पर यूरिनेट नहीं करूँगा। मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मणों के घर में, ब्राह्मणों के कुल में इस तरह की कोई भी बात को बढ़ावा दिया जाता है। बल्कि मैंने देखा है अक्सर हमारे ही घरों में जब कोई विवाद होता है तो लोग, घर के बड़े कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप बात ख़त्म कीजिए, आप समझौता करिए, आगे बढ़िए। तो अनुराग कश्यप, आपको ये स्टाइल मुबारक, आपको ये शैली मुबारक। और क्योंकि आप पिछले कुछ वर्षों से बहुत सफल निर्देशकों की श्रेणी में नहीं रहे हैं, आपका कुछ कल्ट काम है, आपसे कुछ ऐसा क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से आप अपने आर्ट की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। लेकिन अब जो आपके व्यक्तित्व का पहलू सामने आ रहा है समाज के, वो न तो स्वीकार्य है, न सराहनीय है, न प्रशंसनीय है। उस पर सिर्फ लानत भेजी जा सकती है, उस पर सिर्फ रोष और आक्रोश भेजा जा सकता है, उस पर सिर्फ प्रतिवाद किया जा सकता है। आपकी कोई ऐसी बात, आपकी किसी भी बात पर मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति सहमति जताने की स्थिति में है। आपके किसी भी विचार पर मुझे नहीं लगता कि लोग समर्थन देने की स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि आपको अब एक लंबे ब्रेक की ज़रूरत है। और उस लंबे ब्रेक में ये जो आप जिस भी पदार्थ का सेवन करते हैं, जो भी आप फूंक रहे हैं, या जो भी मतलब सब्सटेंस आपके सिस्टम में जा रहा है, उसका आपको इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही आपको अपने व्यक्तित्व का, अपने बोलचाल का, अपने तौर तरीके का, अपने रंग ढंग का, इसका भी मूल्यांकन और अवलोकन करने की आवश्यकता है। क्योंकि कौम का क्या है, कौम नहीं ख़त्म होती। एक बिरादरी ख़त्म हो जाए या कुछ लोग ख़त्म हो जाए, ये संभव नहीं है। आप ज़रूर मतलब बीपी की वजह से, हार्ट की परेशानियों की वजह से और तमाम इस तरह की बात करके कुंठित होकर अपने स्वास्थ्य की हानि ज़रूर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ठहर के सोचने की ज़रूरत है। और अगर वो आपके ही फिल्म का सीन है जिसमें पीयूष मिश्रा खुद को कोड़े मारते हैं बिस्तर पर बैठ के, तो आप कोड़े न भी मारिए, तो कम से कम एक बंद कमरे में खुद को 2 चांटे लगाइए और सोचिए कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, और आप जो सोच रहे हैं जिस तरह, उसका असर क्या है। तो समय लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप इम्पल्स में कुछ भी बक दीजिए, और जो भी बक दीजिए उसको खुद से ही सही करार दे दीजिए। देश में संस्थाएं हैं, लोग हैं, और तय करने के लिए कि सही गलत क्या है। आप अपनी कुंठा, अपनी घृणा, अपना वैमनस्य, अपनी ईर्ष्या और अपनी मानसिक बीमारी अपने तक रखिए। और किसी भी बिरादरी को, मतलब वो ब्राह्मण ही नहीं, किसी भी बिरादरी को, जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो, कोई और समुदाय हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, किसी को भी इस तरह के शब्दों का कोई भी बिरादरी अधिकारी नहीं है। कोई भी बिरादरी डिज़र्व नहीं करती, कोई भी कम्युनिटी डिज़र्व नहीं करती जिस तरह के शब्द आपने एक कास्ट के लिए यूज़ किए। तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें, आपको लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। भले आप हम पर यूरिनेट ना करें, पर फिर भी आपके अच्छे भविष्य के लिए, आप और अच्छी फिल्म्स बनाएं उसके लिए, और आपका ये उचित अवस्था में रहे। आप और जो भी पदार्थों का सेवन कर रहे हैं उसका सीमित सेवन करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। और बस सब कुछ ठीक बना रहे।
आने वाले समय में आप ऐसी कोई सड़क छाप बात ना करें। इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं और आपके मंगल कामना की कामना करते हैं।